आने वाले समय में शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। ये शीतकालीन सत्र काफ़ी मायनों में अहम है। हमारे साथ जो है वाम दल के जो है विधायक है नंबली सिंह यादव जी। सर, क्या इस बार शीतकालीन सत्र में आपको लगता है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है उसको प्रस्तुत किया जाएगा ताकि पता चल सके कि किस जाति की कितनी संख्या है, क्योंकि इससे पहले जातीय आधारित गणना कराया गया है? ये तो पूरे बिहार को बता दिया गया है, जातीय जनगणना का रिपोर्ट बता दिया गया है। और इसमें मैं नहीं समझता हूं कि आर्थिक सर्वेक्षण कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक तो जिस कारण से, जिस उद्देश्य से ये जनगणना कराया गया है, मैं समझता हूं कि उस उद्देश्य को प्राप्त करने में ये सरकार सफल रही है। और चूंकि हमारे यहाँ आरक्षण जातीय आधार पर है, तो नीतियां जातीय आधार पर बनाई जाती है। चूंकि बिहार में अगर आप देख लें तो एक जातियों की आर्थिक स्थिति एक तरह की है, अपवाद छोड़ करके। जैसे हमारे बिहार के अंदर जो मुसहर जाति है, उसको क्या कहिएगा, उसमें कोई जमींदार मिलेगा? हमारे देश के अंदर, बिहार के अंदर जो बिंद जाति है, उसको आप क्या कहेंगे? तो एक जाति एक तरह के आर्थिक स्थिति में हमारे यहाँ है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि आर्थिक की जो बात है वो कहीं ना कहीं इसको डाइल्यूट करने वाली है। क्योंकि हम लोगों ने तो पूरे देश के अंदर मांग किया था कि जातीय गणना होना चाहिए। क्योंकि ये कोई नया नहीं है, 1931 में हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ था। तो हम लोगों ने कहा कि भाई जब जातीय आधार पर हमारे यहाँ संविधान में आरक्षण तय है, जातीय आधार पर व्यवहार तय किया जाता है बिहार के अंदर, देश के अंदर हमारे यहाँ जातीय आधार पर मुख्यमंत्री बन जाते हैं दलित जाति से, लेकिन उनको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है, इसलिए कि मुख्यमंत्री से रिश्ता नहीं है, रिश्ता है कि आप मुसहर हैं। तो हम कह रहे हैं कि जातीय जनगणना यहाँ का जो कराया गया वो काबिले तारीफ है। और जहाँ तक बात आ रही है कि गलती हो गया, ये हो गया, तो हम कह रहे हैं कि ये बिहार की जनगणना है। हम लोग तो मांग किए थे कि पूरे देश में जातीय जनगणना हो, तो हम कह रहे हैं कि पूरे देश के अंदर करा लिया जाए, और पूरे देश में ये बिहार भी आता है। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं जो है वो लजाल लड़का जो ढोड़ी टोता है, वो वाली कहावत है कि राजनीतिक फायदा भी होगा ये जातीय आधारित गणना कराने से? नहीं, देखिए राजनीति फायदा का सवाल नहीं है। बात तो फायदा कहीं हो रही है ना तमाम लोग। हम कह रहे हैं कि इस पर नीतियां बनेगी, इस पर नीतियां बनना चाहिए, किस जाति की क्या स्थिति है उस आधार पर खड़ा होकर के। और नहीं तो अनाधून आरक्षण जो है सामान्य जातियों को भी 10%, तो ये 10%, उनकी आबादी कितनी है? उनकी आबादी 10% है, ये साबित हो गया। और उससे ज्यादा जो वो लोग बात करते हैं आबादी की, तो 10% से ज्यादा आबादी बोलते हैं 15% है। तो उसमें शेख सैयद पैठान भी है। शेख सैयद पैठान को आप समान जाति समझते हैं? दुर्गा पूजा आ रहा है, अभी प्लान होगा दंगा कराने का, और दंगा कराने का प्लान होगा, उसमें उस शेख सैयद पैठान जो है वो मुसलमान हो जाएंगे। आपको क्या शंका है कि दुर्गा पूजा में कुछ लोग हैं जो दंगा करा सकते हैं? बिहार में भी दंगा हो सकता है, देश में भी दंगा हो सकता है। चौकस तो रहना ही चाहिए। अभी तक का जो प्रैक्टिस है, अभी तक का जो प्रयोग है, यही देखा गया है। बिल्कुल चौकस रहना चाहिए। लेकिन हमारा तरफ से अपील है कि ये पूजा, चाहे जिनकी पूजा हो, ईसाई की पूजा हो, हिंदू की पूजा हो, शांतिपूर्वक संपन्न होना चाहिए। हम कामना करते हैं, हम शुभकामना भी देते हैं। लेकिन है जो साजिश कर रहे हैं, ये बताइए। दंगा कौन कराता है पता नहीं है, पूरे देश को पता है, पूरे बिहार को पता है दंगा कौन कराते हैं। और इसलिए उससे सावधान रहना चाहिए। अभी हम लोग देख रहे हैं दुर्गा पंडाल, बहुत जगह देख रहे हैं, रंग बिरंग के पंडाल है, पूजा हो रहा है दुर्गा जी का है। फोटो कहीं पर लगा हुआ है भारत का, कहीं पर फोटो लगा हुआ है वो रंग जो है चंद्रयान का। तो चंद्रयान है और उसमें झंडा किस तरह का है, तो ये सब पता है लोगों को दंगा कौन कराता है। तो सरकार को भी चौकस रहना चाहिए, जनता को भी चौकस रहना चाहिए। बिल्कुल, वाम दल के विधायक हैं नंबली सिंह यादव जी। इनका मानना है कि जो जातीय आधारित गणना हुए हैं, आर्थिक सर्वेक्षण भले ही रिपोर्ट जरूर प्रस्तुत किए गए, लेकिन इसका विशेष फायदा नहीं होगा, बल्कि नीतियां बनाया जाए ताकि वैसे लोग जो अभी भी आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो सरकार के लाभ से वंचित हैं, वैसे लोगों को सरकारी लाभ मिल सके। कैमरामैन श्याम के साथ उनीश कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।